हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है ना। हर साल एक तो क्वेश्चंस आना पक्का ही पक्का है इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। इसीलिए उस टॉपिक को स्किप ना करें और गारंटी मेरी रहेगी कि एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस को। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शंस? तो सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये आपकी केमिकल रिएक्शंस के टाइप हैं, है ना। अलग अलग टाइप्स की आपके पास रिएक्शन होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। और आपके पास ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन है ये भी आपका केमिकल रिएक्शन का टाइप ही है। क्या बोल रहा हूं, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन का टाइप ही है। चलो फिर क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, उसको सीखते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कुछ नहीं होता, 3-4 पॉइंट्स में लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन के अंदर। पहली चीज, अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है, तो आप बोलेंगे कि आपका उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हम बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। या आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, लॉस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखो किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही हो या हाइड्रोजन निकल रही हो या कोई सब्सटेंस या कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही हो, इलेक्ट्रॉन छोड़ रही हो, तो उन तीनों केसों में ही हम क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे कि रिएक्शन किस टाइप की हो रही है, ऑक्सीडेशन टाइप्स की हो रही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इन तीनों कंडीशनों में ही आप क्या बोल सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करता है, आप बोलेंगे मेटल करती है। आप जानते हैं दुनिया में जितनी भी मेटल्स होती हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ करती है, मेटल्स धनी हुआ करती है, अमीर। इलेक्ट्रॉन की मेटल हमेशा क्या हुआ करती है, अमीर हुआ करती है। रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, रिचनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के अंदर, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर। सपोज यहां पर था सोडियम, दिस इज मेटल, ठीक है। ऑक्सीजन का ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हम एग्जांपल समझ रहे हैं। आपके पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास इसका, 11। तो 2,8,1, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ या 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, इन तीनों ही केसों में वो सब्सटेंस है, वो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है, लूज कर सकती है। तो देखो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। ये 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर देगा, लूज कर देगा, ठीक है। किसी स्पीसीज के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देगा। आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो भी क्या कर देगा, 3 इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देगा। समझ रहे हो? तो इन तीनों केसों में क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो सकती है। चलो फिर अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अभी सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, ना ही इसने इलेक्ट्रॉन लिया है ना ही दिया है। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है
तो अगर मान लो सोडियम से मिलूं तो सोडियम ने सपोज अपना ये आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? एक पॉजिटिव। देखो इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, मतलब इसका क्या हो चुका है? ऑक्सीडेशन हो गया। चलो एक दूसरा एग्जांपल यहां पर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 2,8,2। तो बताओ इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन लूज यहां पर भी हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हुआ है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। मान लो यहां पर ले लिया मैंने एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8,3। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8,3। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? 3। 2 8 3 ना। तो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन भी आप क्या करवा सकते हैं? इससे इजीली लूज करवा सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही एल्यूमिनियम लूज करेगा, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आएगा? पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। देखो एल्यूमिनियम ने भी यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज किए। चाहे एक कोई भी सब्सटेंस एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, चाहे 2 करे, चाहे 3 करे, जितनी करे रिलीज करे, तो उस केस में आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ रहे हो? तो इन तीनों ही केसों में सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तीनों का ही क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि तीनों ने ही इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। समझ सकते हो? तो इलेक्ट्रॉन का लूज होना भी क्या कहेंगे आप? ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अगर आपसे मैं बोलूं कि ऑक्सीजन कहीं पर जुड़ रही है, ऑक्सीजन कनेक्ट हो रही है, ठीक है, तो उसको भी आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन बोलोगे। ठीक है, मान लो C+O2 क्या बनेगा? CO2। देखो कार्बन के पास अभी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन क्या हो चुकी है? ऑक्सीजन क्या हो चुकी है? इस कार्बन से जुड़ चुकी है, तभी तो आपका CO2 बना। तो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो जब भी ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ जुड़ती है, उस टाइम उस एलिमेंट का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। तो बताओ फिर कार्बन के साथ अभी ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन राइट साइड क्या? कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। तो कार्बन का क्या हो चुका है? यहां पर कार्बन का क्या हो चुका है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना बोलो, चाहे इलेक्ट्रॉन का निकलना बोलो, चाहे हाइड्रोजन का भी निकलना बोलो, तीनों को ही आप क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हो। समझ रहे हो? चलो फिर चलो एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं ऑक्सीडेशन का, है ना। कॉपर प्लस O2, है ना। यहां पर बना रहा हूं मैं C, यहां पर बना रहा हूं मैं, वैसे तो 2 चीजें बन सकती है कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। चलो मैं यहां पर करवा रहा हूं CuO, बैलेंस कर दे रहा हूं कुछ ऐसे। कॉपर की जैसे ही मैं ऑक्सीजन से करवाता हूं तो CuO बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। देखो ये क्या है? आपके पास मेटल है, कोई भी चीज हो, बाहर में जाए मेटल, किसी भी स्पीसीज के साथ अगर ऑक्सीजन कनेक्ट होती है, जुड़ती है, तो उस स्पीसीज का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। देखो कॉपर के साथ अभी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अगर दाईं साइड देखो तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच हुई है, मतलब कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन अटैच हो रही है तो कॉपर का क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। ये तो थी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। समझ रहे हो? चलो फिर अब समझते हैं हम रिडक्शन को। इसको रिडक्शन को समझते हैं। रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या हाइड्रोजन गेन होती है। समझ रहे हो? या तो हाइड्रोजन कोई चीज एक्सेप्ट कर रही हो, मान लो मैं एक स्पीसी हूं, एक सब्सटेंस हूं, अगर मैं हाइड्रोजन खा रहा हूं, मतलब मैं अगर हाइड्रोजन ले रहा हूं, तो मेरा क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और जो वो हाइड्रोजन दे रहा होगा उसका क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का निकलना होता है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है आपका रिडक्शन। ठीक है, चलिए फिर रिडक्शन को समझते हैं।
रिडक्शन को समझते हैं। रिडक्शन को समझते हैं। रिडक्शन में क्या होगा, पहला ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे। यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। या दूसरा गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, या रिमूविंग ऑफ या लॉस ऑफ रिमूविंग ऑफ क्या, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन निकल रही हो कहीं से, हाइड्रोजन जुड़ रहा हो कहीं पे, या कहीं पर इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट हो रहे हो, तीनों कंडीशनों में हम क्या बोलेंगे कि उस स्पीशीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। चलो एग्जांपल समझते हैं। मान लो यहां पर एक है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। क्या होता है, 17। 2,8,7 दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। बताओ क्लोरीन पे कोई चार्ज है, अभी कुछ नहीं है ना। हर कोई चाहता है कि मेरी आउटर मोस्ट सेल में, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर हर कोई चाहता है कि मेरी आउटर मोस्ट सेल में, मतलब बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। देखो इस बेचारे के पास आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगी तो इलेक्ट्रॉन का लेना होता क्या है, रिडक्शन। तो अगर मैं मान लो क्लोरीन की ही बात करूं तो ये क्लोरीन था, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिलवा दूं, 1 इलेक्ट्रॉन दिलवा दूं, तो इलेक्ट्रॉन के लेने के बाद कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। जितने कोई इलेक्ट्रॉन लेगा उतना उस स्पीशीज के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और कोई एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उस एलिमेंट के ऊपर उतना ही क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। समझ रहे हो। तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 नेगेटिव चार्ज। कोई स्पीशीज अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगी तो उस पर 2 नेगेटिव चार्ज। कोई स्पीशीज 3 इलेक्ट्रॉन लेगी उस पर 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब ये भी बोल सकते हो कि कहीं नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, ध्यान से बनना, कहीं नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो आप बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। कहीं पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है आप बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ रहे हो। तो यहां पर 0 चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था, 0 चार्ज, ठीक है। तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ा, किसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर। ये क्लोराइड आयन बन गया ना, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। किसी स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। जैसे पिछले केस में देखा तो सोडियम था, सोडियम पे कोई चार्ज नहीं था, जैसे ही सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, नेगेटिव चार्ज का बढ़ना रिडक्शन। समझ रहे हो। चलो फिर ये क्या हो रहा है, क्लोरीन का क्या हो रहा है, यहां पर रिडक्शन। समझ सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। चलो 1-2 एग्जांपल और लेते हैं रिडक्शन का, है ना। यहां पर एक एग्जांपल और ले रहे हैं। आपके पास ZNO प्लस आपके पास है हाइड्रोजन, ठीक है। इसका प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं Zn प्लस H2। देखो यहां पर देखो, एक काम की चीज समझो, इसके पास ऑक्सीजन पहले से लगी हुई है, मतलब यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ होगा तभी तो जिंक ऑक्साइड बना। मतलब जिंक था पहले, सपोज इसके साथ ऑक्सीजन लगी है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ था पहले। अब देखो इस चीज में अगर मैं देखूं तो लेफ्ट साइड देखो ZNO कहां से कहां जा रहा है, Zn। देखो जिंक के साथ ऑक्सीजन लगी है, राइट साइड जिंक से ऑक्सीजन हट गई है। यहां पर जिंक के साथ ऑक्सीजन थी, राइट साइड जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। तो बताओ फिर ऑक्सीजन का जुड़ना तो होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो देखो फिर, तो यहां पर क्या देखो, ऑक्सीजन यहां पर थी, राइट साइड नहीं, तो यहां से यहां तो हो रहा है आपका रिडक्शन। ऑक्सीजन निकल रही है मतलब यहां पर हो रहा है रिडक्शन। यहां पर देखो अगर रिएक्टेंट अगर आपके पास 2 ही हैं, रिएक्टेंट अगर 2 ही हैं, तो अगर आपने एक चीज फाइंड आउट कर ली, रिडक्शन किसका हो रहा है फाइंड आउट कर लिया, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है आपको खुद ही पता चल जाएगा। 2 रिएक्टेंट अगर रिएक्शन में हैं तो अगर एक का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे रिएक्टेंट का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। अगर एक का ऑक्सीडेशन आपने फाइंड आउट कर लिया तो दूसरे रिएक्टेंट का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन।
तो चलो फिर आप आंख बंद करके अगर इसका रिडक्शन आपको पता चल गया, इस रिएक्टेंट का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। चलो हो रहा है या नहीं हो रहा है चेक करते हैं। देखो हाइड्रोजन थी, राइट साइड हाइड्रोजन से क्या बन चुका है आपका, पानी बन चुका है। हाइड्रोजन के साथ क्या अटैच हुई है राइट साइड बनने के, देखो H2 के साथ क्या अटैच हुआ कि H2O बना, H2 के साथ क्या जुड़ा कि H2O बन गया, H2 के साथ क्या जुड़ा कि H2O बन गया, ऑक्सीजन जुड़ी ना, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी तभी तो आपका H2O बना। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। बस फिर तो अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक का रिडक्शन तो दूसरे का ऑक्सीडेशन, और जिस रिएक्शन में दोनों ही प्रोसेस चलती है, एक का रिडक्शन हो रहा हो और एक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो सामने आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, एक बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स, रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो साइमल्टेनियसली, उस पूरी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये सामने में क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब ये जो रिएक्शन दिख रही है ये आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन है। समझ सकते हो। चलो एक एग्जांपल और ले रहे हैं। मान लो आपके पास क्या हो, एक ले रहा हूं CuO प्लस Zn, CuO प्लस Zn है ना, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं भाई दोस्तों। तो राइट साइड Cu प्लस ZnO बनेगा, ठीक है। तो बताओ फिर कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है, अगर दाएं साइड चेक करूं कॉपर के साथ अब ऑक्सीजन नहीं है, कॉपर के साथ लेफ्ट साइड ऑक्सीजन है, राइट साइड ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन हट चुकी है। ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, रिडक्शन। तो देखो फिर Cu के साथ ऑक्सीजन है लेकिन राइट साइड नहीं है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हटने के बाद Cu बन रहा है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। इसका तो हो रहा है रिडक्शन, तो आंख बंद करके इसका आप क्या बोल देना फिर, ऑक्सीडेशन। तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। चेक करते हो रहा है नहीं हो रहा है जिंक का ऑक्सीडेशन। देखो जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है लेकिन राइट साइड के जिंक के साथ ऑक्सीजन है, तो जिंक के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, जिंक के साथ क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन। जब भी किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक के साथ राइट साइड ऑक्सीजन है, मतलब जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और CuO का क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन। और इस रिएक्शन में भी दोनों प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। मतलब ये पूरी रिएक्शन जो लिखी हुई है ये रेडॉक्स रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। किसका, रेडॉक्स रिएक्शन का ही एक बढ़िया एग्जांपल है। कर सकते हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ रहे हो। चलो ये चीज पता चल गई। चलो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम एक दो टर्म से और मिलवा रहे हैं, वो टर्म्स भी आपको आने चाहिए। ये कर लोगे ना। चलो अब एक चीज से और मैं मिलवा रहा हूं, एक है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है बेटा आपके पास नया टर्म्स जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। तो दो टर्म से आपको मैं मिलवा रहा हूं। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप निकाल सकते हो किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करना आ गया कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को भी समझ सकते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बात समझ रहे हो ना। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बात समझ में आई। चलो देखते हैं फिर। या तो आप समझ सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो ऑक्सीडेशन करवाने में मदद कर रहा है। ध्यान से ना, इसकी मैं अगर डेफिनेशन की फोकस करूं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो ऑक्सीडेशन करवाने में मदद करवा रहा है। मतलब
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो ऑक्सीडेशन करवाने में मदद करवा रहा है। ऑक्सीडेशन करवाने का मदद का मतलब क्या हुआ, बोलो। ऑक्सीडेशन करवाने में मदद का मतलब क्या हुआ? वो सब्सटेंस जो किसी को ऑक्सीजन दिलवा रहा है, ऑक्सीजन, वो सब्सटेंस जो किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा तो उस ऑक्सीजन को कोई पकड़ेगा, और ऑक्सीजन को पकड़ना ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइडर होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो सब्सटेंस आपका हाइड्रोजन प्रोवाइडर होता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कोई किसी को हाइड्रोजन दे रहा है, मान लो मैंने सामने वाले को हाइड्रोजन दिया, तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन अगर मैं उसको दे रहा हूं तो हाइड्रोजन लेगा, तो हाइड्रोजन का लेना क्या होता है? रिडक्शन। तो मैंने उसको हाइड्रोजन दिया, उसने हाइड्रोजन पकड़ा, तो हाइड्रोजन का देना क्या होता है? अगर मैं हाइड्रोजन प्रोवाइड करवा रहा हूं तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट, कोई ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रही है तो आपका क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाहर में जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे तरीके से समझो, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट। चलो फिर इन दो रिएक्शनों की अगर मैं बात करूं, ये सेकंड रिएक्शन है, ये पहली रिएक्शन है, तो बताओ फिर इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करो, और जो मैंने नीचे लिखी है रिएक्शन, इसमें भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करो। तो देखो फिर इसका क्या हो रहा है? ZNO का हो रहा है रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां भी देखो CuO का क्या हो रहा है? CuO का क्या हो रहा है? आपके पास ऑक्सीजन यहां से यहां जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन हट रही ना। CuO का क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन। CuO का क्या हो रहा है? रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जिंक क्या होगा? आपका रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल आपकी रिड्यूसिंग एजेंट ही होती है। मेटल रिड्यूसिंग एजेंट ही होती है, समझ रहे हो? कोई भी मेटल ले लो, वो रिडक्शन करवाने में मदद करवाएगी। रिडक्शन करवाने का मदद करने का मतलब किसी गरीब बेचारे को इलेक्ट्रॉन दे देगी, और उस इलेक्ट्रॉन को वो पकड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन का पकड़ना ही क्या होता है? रिडक्शन। समझ रहे हो? चलो, आपने ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, उसको ढूंढ लिया। फिर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है वो भी देख लिया। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी आपने फाइंड आउट कर लिया। चलो, एक रिएक्शन ले रहा हूं, उसका आप आंसर देंगे, और तभी मैं समझ पाऊंगा कि आपको चीजें समझ में आई। ठीक है, चले एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसमें देखते हैं आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो बताएंगे। ठीक है बेटा, चलो एक रिएक्शन लिखो। एक रिएक्शन लिखो आपके पास, यहां पर एक रिएक्शन लिख रहा हूं, बहुत मजेदार रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन लिखो, क्या लिखोगे? मजेदार लिखोगे। चलो यहां पर लिख रहा हूं आपके पास ZnO प्लस C, Zn प्लस CO। ये जो रिएक्शन आपके पास लिखी हुई है ना, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, इसमें मुझे आपसे चार चीजें चाहिए। एक तो मुझे बता दो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा बता दो किसका रिडक्शन हो रहा है, तीसरा मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और चौथा रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढ के बताओ। चारों चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं। चलो फिर सबसे पहले तो चेक करो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। फिर देखते हैं रिडक्शन किसका हो रहा है। अगर आपको ये दोनों ढूंढना आ गया तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ढूंढ लोगे। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, अगर आपने काउंट निकाल लिया, रिडक्शन किसका हो रहा है ये भी निकाल लिया, तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना तो बहुत चुटकियों में होता है। ठीक है, चलो तो देखो फिर अगर मैं बात करूं इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, तो सबसे पहले ढूंढो ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीडेशन। इन तीन चीजों में किसी भी चीज को चेक कर लो आप। ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तब भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकल रही है तब भी ऑक्सीडेशन। इन तीनों में से किसी भी चीज को चेक करो जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, चलो फिर ऑक्सीडेशन में देखते हैं।
ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, सभी क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो बताओ फिर ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ZnO, यहां से जिंक बन रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन लगी हुई थी, अब लगी हुई नहीं है, मतलब ऑक्सीजन हट गई है। ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना तो होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? रिडक्शन। तो ZnO का क्या हुआ है? रिडक्शन। बताओ फिर कार्बन के साथ ऑक्सीजन है? नहीं है ना। राइट साइड देखो, है, बिल्कुल है। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है। अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। देखो फिर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कार्बन का। रिडक्शन किसका हो रहा है? ZnO का। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बताओ फिर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? कार्बन का ना। तो कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है? ZnO का। बस ये चार चीजें 3 मार्क्स में पूछी जाती है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर रिएक्टेंट 2 है, अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट 2 है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, कैलकुलेट मत करना। अगर रिएक्टेंट 2 है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होगा ही होगा, पक्का ही पक्का, समझ रहे हो। अगर एक का रिडक्शन हुआ है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन, अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन, तभी तो बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली चलता है, वही क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये भी क्या आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इसमें दोनों हो रहा है। चलो इसको करो, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन डाल दे रहा हूं, वो कमेंट सेशन में बताना। जिन जिन स्टूडेंट का आंसर आएगा उनको चॉकलेट खिलाई जाएगी, चॉकलेट टॉफी। चलो एक होमवर्क के लिए लिखो, इसको कॉपी करो, होमवर्क के लिए लिखो, कमेंट सेशन में आप मुझे बताना कि किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। Al2O3 प्लस 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 Al2O3 प्लस आपका Al2O3 प्लस HCl, ठीक है। चलो MnO2 डाल रहा हूं, ये डालना, इसको डाल रहा हूं, MnO2 प्लस HCl रिएक्शन, ठीक है। MnCl2 प्लस H2O, ठीक है। इसका H2O एसिड है, इसमें निकाल देना आप H2O। चलो इसको भी नहीं लिखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए, ये लिख के दो मुझे। आप लिखना C+O2 रिएक्शन CO2, ठीक है। एक चाहिए ये, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो बताना है, ठीक है। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो MnO2 प्लस C, ठीक है। आपका Mn प्लस CO2, इसमें आपको रिडॉक्स, इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, सभी बताएं, कमेंट सेशन में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेशन में बताएं। थैंक यू।